एवरीवन, दिस इज वरुण। वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लासेस। आज स्टडी करने वाले हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की स्टडी करते हैं। तो हम लोग प्योर सब्सटेंस को जानते हैं कि प्योर सब्सटेंस में हमें जानते हैं कि प्योर सब्सटेंस में वन सिंगल टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। वैसे प्योर सब्सटेंस के किस टाइप के कैटेगरीज में आते हैं? देखिए, जो सॉलिड होता है, जो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन स्टेट्स हमने पढ़ाई थी अपने फर्स्ट चैप्टर में। मैटर इन और सराउंडिंग में हमने तीन स्टेट्स पढ़ाई थी, सॉलिड्स, लिक्विड, गैस। हाँ, हम लोग जानते हैं कि बोथ आइंस्टाइन, कंडेंस, प्लाज्मा दो स्टेट और हैं, बट हमने उसे नहीं पढ़ा क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टडी करते हैं। देखिए, अगर मैं सॉलिड, लिक्विड, गैस की बताऊं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस ही फॉर्म करते हैं, फॉर्म ऑफ मैटर। विच फॉर्म वो बनाता है, विच हैव सेम केमिकल कॉम्पोजिशंस। देखिए, इनके केमिकल कॉम्पोजिशंस, देखिए मैं बात करूं केमिकल कॉम्पोजिशंस क्या होता है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल्स लेते हैं, अभी इतना तो समझना जरूरी है नहीं, लेकिन हाँ, अगर मैं Na यानी कि सोडियम, एक टर्म याद रखें, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो सोडियम जो होता है, सोडियम में सोडियम के ही पार्टिकल्स पाए जाएंगे। सोडियम मेटल में सोडियम के ही पार्टिकल्स पाए जाएंगे। वी फाउंड सेम पार्टिकल ऑफ सोडियम। हम लोग सोडियम्स के सेम पार्टिकल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि, देखिए यहाँ पर अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, ये सोडियम का ब्लॉक है, Na का ब्लॉक है, तो इसमें हमें कभी पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कभी ये मेटल यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यही कहना चाहता है कि प्योर सब्सटेंस एक फिक्स कॉम्पोजिशंस होता है, यानी कि अगर वो सेम कॉम्पोजिशंस होता है, वो केमिकल नेचर और फिजिकल नेचर में भी सेम होते हैं। तो यही हम कहना चाहते थे। तो इसको नोट डाउन करेंगे, आगे चलते हैं। हाँ, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगला पॉइंट इसका है। हाँ, तो ये सब हम लोग, देखिए प्योर सब्सटेंस वो होते हैं, एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। हमने एग्जाम्पल से समझाया, तो सोडियम में सोडियम के ही पार्टिकल्स पाए जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं कि सोडियम, और हम लोग और मेटल्स के भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ये मेटल्स का टर्म यूज किया क्योंकि प्योर सब्सटेंस आएगा, तो और टर्म्स का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस एक टाइप के पार्टिकल से बना होता है। मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स देखिए, हमने ये लिखा तो सही, सेम टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं। इसीलिए मेटल में, जैसे हमने एग्जांपल अभी Na का लिया था, वैसे Na के पार्टिकल पाए जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि Na के ब्लॉक्स के NX के पार्टिकल्स ही पाए जाएंगे। तो चाहे पार्टिकल्स में हम लोग चाहे यूज कर सकते हैं एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, और चाहे आयोन्स हो। आयंस की स्टडी अगले चैप्टर में होगी, तो इसलिए चिंता मत करिएगा। तो हम लोग जान गए कि बेसिक इंट्रोडक्शंस प्योर सब्सटेंस का, और प्योर सब्सटेंस को बाय द फिजिकल मेथड, बाय द यूजिंग ऑफ, जो फिजिकल मेथड से वी कैन नॉट सेपरेट, यानी कि हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि हाँ, कि जैसे सब्लिमेशंस की प्रोसेस देखी थी, एक यहाँ ब्लॉक बनाइए आप, रिमेंबर का पॉइंट है। सब्लिमेशन देखा था, डिपोजिशन देखा था। ये सब प्रोसेस के माध्यम से ये कभी
फिजिकल प्रोसेस के माध्यम से कभी भी सेपरेट नहीं किए जा सकते. वी कैन नॉट सेपरेट इट. ओके, नोट करिए. उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस देखते हैं. उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस. हेडिंग रहेगी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस. तो स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस. जो प्योर सब्सटेंस होते हैं होमोजीनियस इन नेचर होते हैं. कुछ सुना टर्म लग रहा है. चलिए स्टार्ट करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक के टर्म्स की बात करें. होमोजीनियस कॉम्पोजिशन होती है. अब इसका मतलब समझिए. होमोजीनियस का मतलब क्या होता है. देखिए, अगर आपको आगे ही नहीं बोलना पड़ेगा, यहाँ पर अगर आप टर्म्स को ध्यान रखिए. होमोजीनियस, रिमेंबर के एक बॉक्स बनाइए, उसमें आप कोने में लिखिए. ऐसा कुछ बॉक्स बना लीजिए. हमें तो खैर एग्जाम्पल देना था. तो एक होमोजीनियस मिक्सचर, वो होमोजीनियस कॉम्पोजिशन मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. जैसे ये एक सोल्यूशन हो गया. ये क्या हो गया, एक सोल्यूशन हो गया. सोल्यूशन आप लोग क्या जानते हैं. अभी सोल्यूशन के बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन हाँ अगले लेक्चर से हम सोल्यूशंस को भी कवर कर लेंगे. ये एक सोल्यूशन है, मैथ वाले सोल्यूशन नहीं, ये सोल्यूशन. जैसे हम लोग, जैसे अगर मैं लिक्विड और एक सॉलिड का सोल्यूशन बना रहा हूँ. एग्जाम्पल क्या लेते हैं. एग्जाम्पल एक लिक्विड का वाटर अच्छा एग्जाम्पल है. वाटर का या H2O का. और यहाँ पर सॉलिड में हम लोग साल्ट ले लेते हैं, साल्ट या शुगर. तो साल्ट का साइंटिफिक नेम NaCl है. तो हमें इसे अब हम इसमें यहाँ पर ये पार्टिकल्स हैं शॉर्ट्स के, सॉरी वाटर्स के पार्टिकल्स हैं. तो इनके बीच में स्पेस होती है, जिससे जाकर ये पार्टिकल्स जो हम लोग ऐड करते हैं ना, ये पार्टिकल जो हमने ऐड किया है NaCl का, वो जाके इसके बीच में जगह ले लेगा. तो हमें उसके बाद क्या रिजल्टेंट में मिलेगा कि हाँ, हम कभी सेपरेट यानी पानी को अगर मैं वाटर में शुगर या सॉल्ट को ऐड करूँ, तो हम लोग कभी उसे एक फिजिकल मेथड से हाँ सेपरेट कर सकते हैं. बट हम लोग ये नहीं जान सकते कि वाटर जो है, ये वाटर यानी जो लिक्विड सोल्यूशन वाला वाटर है, सोल्यूशन वाला, ये क्या, ये एक सोल्यूशन बना शुगर का. तो इससे हम लोग नहीं जान सकते. तो यही एक होमोजेनियस टर्म का मतलब था. इसे नोट मत करिएगा, इसे फॉर एग्जांपल था. चलिए आगे देखते हैं. क्वेश्चन, होमोजेनियस कॉम्पोजिशन होता है यानी कि एक सिंगल टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं और वे एक अच्छे से अरेंजमेंट में. और उसके बाद आर प्योर सब्सटेंस आर कॉन्स्टेंट्स अवेयरनेस कलर डेंसिटी में आउट ऑफ सिंपल दिखते हैं. मतलब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं. गोल्ड आप लोगों के लिए मेटल देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा. गोल्ड जिसका हम लोग साइंटिफिक सॉरी फॉर दिस, इसका गोल्ड का AU जो होता है सिंबल होता है. किस एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 79 है. इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, 79 प्रोटॉन, 79 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये तो बेसिक नॉलेज है. देखिए, अगर मैं गोल्ड को ये गोल्ड है, गोल्ड का ये ब्लॉक है. अगर मैं गोल्ड के ब्लॉक पे तोड़ते जाऊं तो एक बार एक लास्ट में एक ऐसी स्टेज मिलेगी कि ये छोटा सा मिलेगा जिसे हम लोग नहीं तोड़ सकते. तो ये हमने बड़ा वाला ब्लॉक देखा, उसका भी कलर गोल्डन था, उसका भी कलर गोल्डन है, इसका भी कलर गोल्डन है. तो मैं यहाँ क्या पता चला कि जो यहाँ पे अपने प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं, वो एक हमें तोड़ते जाएं, उन्हें हम सिंपल यानी अगर मैं इसे कॉम्प्लेक्स भी रखूं, ग्रुप में रखूं, या इसे मैं तोड़ के एकदम सिंपल बना दूं, तभी भी वो सेम टाइप के कॉम्पोजिशन, सेम टाइप की प्रॉपर्टीज को रखते हैं. तो ये सिंपल सा एक लाइन का मतलब है. इसे एक लाइन में दोहरा देते हैं. यस, तो लोग क्या लिख सकते हैं, आर प्योर substance by the PS, pure substance are same just थिंग है. अगर हम तोड़ते जाएं तो सेम होते जाएंगे. आर प्योर सब्सटेंस आर
कांस्टेंट लिख देते, थोड़ा अच्छा टर्म यूज होगा। कांस्टेंट, कांस्टेंट इन कांस्टेंट अवेयरनेस इन कलर एंड डेंसिटी। डेंसिटी का टॉपिक फिजिक्स में कवर करेंगे तो वहां पर बताएंगे अच्छे से। तो ये वाला पॉइंट आपको होप अच्छे से समझ आ गया होगा। तो उसे हम लोग सिंपल भी करते जाएं तभी भी वो वैसा ही रहेगा। अगर मैं इसे NaCl को सॉरी फॉर दिस Na को तोड़ते जाऊं तोड़ते जाऊं तोड़ते जाऊं, Na का जस्ट लाइक कलर, अगर मैं Na को नाइफ से कट कर दे रहा हूं तो क्या एक Na का छोटा सा पार्टिकल को नाइफ से कट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये अपना सेकंड पॉइंट का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। थर्ड पॉइंट ये है कि एक प्योर सबस्टेंस जो होता है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है उनका, यानी एक प्योर सबस्टेंस है ए शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब समझिए, यस तो एक प्योर सबस्टेंस, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एक मेटल है जिसका नाम है टंगस्टन या टंजस्टन, जिसका सिंबोलिज्म W है। इसमें इसका जो हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि टंगस्टन कहाँ है, तो टंगस्टन अगले लेक्चर के उसमें शायद 35 के आसपास पड़ता है टंगस्टन। सॉरी फॉर दिस, अब याद नहीं आ रहा है बट बता देंगे। यस टंगस्टन जो मेटल है जिसे हम लोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में यूज कर सकते हैं। ये बल्ब आप लोगों ने देखा होगा घर में, ऐसा 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 फिलामेंट होता है। तो इसे बल्ब के फिलामेंट बनाने में जो टंगस्टन यूज होता है उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि देखिए अगर मेटल्स जो होते हैं जैसे टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही हाई है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ऑल मेटल हैव ए शार्प एंड और हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑल मेटल हैव ए और प्योर सबस्टेंस हैव ए शार्प और हाई, टर्म लिख लीजिएगा फॉर द सिंपल लैंग्वेज, हाई मेल्टिंग पॉइंट। बट हम लोग को लर्न तो नहीं करना, तो हम कुछ तो बता देते। टंगस्टन हो गया, और अगर हम कुछ और एग्जांपल जैसे वाटर का हमने बताया था, बट ये हाँ वाटर का भी देख लीजिए। यस वाटर, सॉरी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? आइस का, आइस का लेट सॉरी फॉर दिस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ हम लोग दूसरा एग्जाम्पल टंगस्टन का ले रहे हैं, 3500 के पास है। और बहुत सारे मेटल्स जैसे आयरन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसे हम लोग Fe कहते हैं। 56 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और 56 इसका नंबर है एटॉमिक नंबर, और इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 से 2500 के बीच में है। ठीक है, नोट करिए। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया, अब चलिए हम लोग क्लासिफिकेशन थोड़ा करते हैं। ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसकी पूरी स्टडी एकदम ऐसे अच्छे से कम टाइम में अच्छे से स्टडी करेंगे और इसे अच्छे से एकदम निपटा के टाटा बाय बाय कर देंगे। तो स्टडी करते हैं, चलिए। प्योर सबस्टेंस हम लोग जानते हैं, प्योर सबस्टेंस 2 टाइप्स होते हैं, आप लोग जानते होंगे। अपने समराइज करते रहिएगा कि प्योर सबस्टेंस के 2 टाइप होते हैं। आप लोग जानते हैं फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया था, ये पार्ट सेकंड है। तो प्योर सबस्टेंस में पहला आता है एलिमेंट, दूसरा आता है कंपाउंड। एलिमेंट्स में 3 क्लास आती है, मतलब 3 टाइप्स आते हैं। क्लास तो टर्म्स जैसे बायोलॉजी के हो गए, हम लोग यूज करते हैं जैसे 3 आते हैं। 3 कौन कौन से हो गए? हाँ मेटल, नॉन मेटल और एक थर्ड टाइप है जिसे हम लोग मेटालॉइड्स कहते हैं। यस तो
थर्ड कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड के भी दो टाइप्स होते हैं, बट हम लोग जनरली इसको क्लास 11th में हल्का सा छूते हैं, लेकिन हल्का से नहीं पूरा ही वहाँ स्टडी करते हैं, बट क्लास 9 में कोई बताता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सेकेंड दो टाइप लाए हैं। स्टडी तो हम भी नहीं करेंगे, बट हम बता देते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोगों ने सुना तो जरूर होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो लिविंग चीज से पाए जाते हैं, ये नॉन लिविंग चीज से। चलिए नोट करिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट। यस, फर्स्ट एलिमेंट हम स्टार्ट करेंगे। एलिमेंट क्या होता है स्टडी करते हैं। हाँ, एलिमेंट हेडिंग दीजिएगा, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। हाँ, पीरियोडिक टेबल जरूर पढ़ते हैं, को क्लास 10th में था, लेकिन अब सिलेबस में नहीं है। पीरियोडिक टेबल को हम लोग स्टडी करते हैं, उसमें पाते हैं कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं। क्या एलिमेंट्स होते हैं, चलिए स्टडी करते हैं। एलिमेंट्स भी एक प्योर सबस्टेंस है। प्योर सबस्टेंस का टाइप है। एलिमेंट्स इज द प्योर सबस्टेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल पार्टिकल। cannot be broken down into simple particle. चलिए, ये तो बात सही है। हाँ, अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते जाएंगे ना, तो ये चैप्टर बहुत हलवा लगेगा। चैप्टर वैसे ही बहुत इजी है। मुझे तो पढ़ने में बहुत इजी लगा। तो हम लोग देखिए, अगर हम लोग Na को अगर हम लोग इसे ब्रेक कर सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं। हम इसे फिजिकली तो ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन केमिकली ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो NaCl को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये लिखा है कैन एलिमेंट इज ए प्योर सबस्टेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल पार्टिकल। ठीक, तो ये लिखिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट। और देखिए, और ये एलिमेंट होता है इजिट करता है आइदर एटम या एलिमेंट कैन इजिट एज आइदर एटम, जैसे सिल्वर और या मॉलिक्यूल। देखिए, इजिट कैसे करते हैं, इसे हम लोग ब्रेक तो कर सकते हैं, इसकी स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन बात कुछ ऐसी पड़ जाती है ना, इसे हम लोग रखते हैं एलिमेंट। देखिए, रहता है किस फॉर्म में, एलिमेंट लाइव इन ग्रुप, आइदर एटम और मॉलिक्यूल। ठीक, नोट करिए, बहुत ही सिंपल थ्योरी है। अगर स्टडी करें थ्योरी की, बहुत ही चैप्टर इजी, बहुत ज्यादा ही इजी हो जाता है चैप्टर। नोट करिए, आगे चलते। अब चलिए देखिए, थोड़ा इसके टाइप की स्टडी करते हैं। फर्स्ट टाइप है मेटल। मेटल क्या होते हैं, प्योर टाइप ऑफ प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस का टाइप है, टाइप्स ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट का एक प्योर फॉर्म होता है। क्या होता है, एलिमेंट का एक प्योर फॉर्म होता है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताते हैं। टाइप्स ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं मेटल को। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, पहला देखिए, मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम लोग ड्रॉन कर सके थिन वायर्स में, ड्रॉन इनटू थिन वायर
थिन फॉयल में ड्रॉन, सॉरी फॉर दिस, ड्रॉन इनटू थिन प्लेट्स या शीट्स में, जिसे हम लोग ड्रॉन कर सके, उसे हम लोग प्रॉपर्टीज कहते हैं मैलिएबल की। कैसे ड्रॉन कर सकते हैं? अगर मैं एक शीट्स को ले लूँ, यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ पर हमारे पास है, हाँ ये स्केल पुराने लेक्चर्स में आपने देखा था। अगर मैं इस पर हथौड़े मारूँ तो ये और भी पतली होती जाएंगी, क्योंकि ये एक प्योर एलिमेंट है जिसे हम लोग शीट में ड्रॉ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विद ड्रॉन इनटू थिन वायर में ड्रॉ करने की प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टाइल करते हैं। एग्जांपल में देख लीजिएगा, ये चार्जिंग केबल है, इसमें हम लोग अगर इसकी निकाले तो, बट निकालने की जरूरत नहीं है, हाँ इसमें निकाले तो हमें वायर्स मिलेंगी, जिसे पहले वो भी ब्लॉक नहीं होंगी, उसके बाद तोड़ते एक थिन वायर्स में ड्रॉन हो गई। ओके, एग्जांपल से बहुत ही अच्छा लगेगा। सोनोरस रिंगिंग की प्रॉपर्टी, रिंगिंग की प्रॉपर्टी को हम लोग सोनोरस कहते हैं। लश्चरस, मेटल्स आर लश्चरस इन नेचर। मेटल्स की प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो मेटल्स, हमने 3 प्रॉपर्टीज को कवर किया। देखिए पहले हम लोग इसे थिन मेलेबल शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम लोग एल्युमिनियम फॉयल एक बेस्ट एग्जांपल है जिससे हम लोग मेटल्स को एक शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, उसे हम लोग बीटें करके। डक्टाइल ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे अगर कोई एलिमेंट का एक ब्लॉक है उसे हम लोग थिन वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड है सोनोरस प्रॉपर्टी। हम लोगों ने मंदिर में घंटी देखी होगी, जिससे हम लोग अगर हम लोग रिंग करवाते हैं तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, उससे हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं सोनोरस की। और लस्टरस यानी कि मेटल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे गोल्ड की ज्वेलरीज हो गई, और हम लोग प्लेटिनम सिल्वर्स की ज्वेलरीज पहनते हुए देखे होंगे, वो भी एक शाइनिंग मेटल है। इसी कारण उसे प्रॉपर्टीज को हम लोग चमकना यानी कि शाइनिंग कह देते हैं। कंडक्टर जो होता है वो मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल्स, अगर मैं चार्जिंग की केबल लूँ तो वहाँ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज हो जाता है, तो उसमें वाट्स में कंडक्ट होती है, यानी कि वाट्स में इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लोन होती है, तो इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। और अगर हम लोगों ने कभी देखा होगा कि जैसे कोई मेटल्स का कोई बर्तन लिए, अगर मैं उसे छोड़ देता हूँ तो वो एक हीट पा जाता है, यानी कि उसके पार्टिकल्स हीटिंग की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक 6 प्रॉपर्टीज को हमने कवर किया। जनरली हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन क्या हो गया? एक्सेप्शन मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, मरकरी, ये इंपॉर्टेंट है। मरकरी जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स नेचर्स में कैसे होते हैं। नॉन मेटल्स को अगर मैं स्टडी करूं तो नॉन मेटल्स का कुछ और ही फंडा रहता है। मेटल्स का अगर मैं प्रॉपर्टीज के सामने नो ये 7 प्रॉपर्टीज जो हमने लिखी थी ना, उसके सामने अगर मैं नो लगा दूं ना तो वो नॉन मेटल बन जाता है, क्योंकि मेटल्स के सामने ही नो लगा हुआ है। चलिए देखते हैं। एक नॉन मेटल जो होता है वो बेसिकली नॉन मेलेबल, नाइदर टर्म यूज करते हैं। ग्रामर का भी ध्यान देना है ना, हम लोग स्टडी कर रहे तो हर थ्योरी लिखने का कारण ही क्या है। अगर हम लोग एक थ्योरी लिखे तो ग्रामर पोर्शंस का भी मजबूत होता है, आंसर लिखने के काम आता है, इसलिए हम थ्योरी लिखवाते हैं, नहीं तो इतना भी वो नहीं करते। नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, अब इसका मतलब समझाते हैं। नॉर कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जनरली सॉफ्ट, सब लिख लेता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं। आपको अगर लिखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये सब मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है। ठीक, चलिए। दे आर ब्रिटल। अब ब्रिटल क्या, कौन सी बला है?
ब्रिटल। देखिए सब चीज को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए, नॉन मेटल के सामने की प्रॉपर्टी नॉन लगाइए। मेटल्स जनरली मेलेबल होते थे, पर यहाँ पर ही मेलेबल का कॉन्सेप्ट खत्म। दूसरा, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। मेटल्स सोनोरस भी नहीं होते हैं। मेटल्स और क्या नहीं होते हैं, मेटल्स जैसे और एग्जांपल्स ले लूँ मैं, मेटल्स कंडक्ट नहीं करते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, और क्या नहीं कर सकते। सब प्रॉपर्टीज सामने ना लगाइए तो नॉन मेटल हो जाएगा। जैसे जनरली सॉफ्ट होगा, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को लिखते जाइए। केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है, ब्रोमीन जो कि लिक्विड होता है। ब्रिटल होता है नेचर में, यानी कि अगर मैं एक नॉन मेटल, यानी कि अगर मैं एक पेंसिल की लेड को तोड़ूं तो एक क्रम्बल के फॉर्म में टूट जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटल। होप ये सब पॉइंट समझ आया होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट करने वाला मेटल कौन सा, ग्रेफाइट। एक्सेप्शन लिखिए, ग्रेफाइट। चलिए, आप लोग ये मेटल्स का एक क्लास 8 में मैंने पढ़ा था चार्ट, वो आपको कभी वो चार्ट शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे से, मेटल नॉन मेटल नाम का एक चैप्टर था, मेटल नॉन मेटल, बहुत ही अच्छे से उस बुक में मेरी बहुत ही अच्छे से चार्ट दिया था। होप अगर वो मिल गई तो आपको जरूर शेयर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, मेटलॉइड्स टॉपिक, नॉन मेटलॉइड्स। ये ना हाफ आप दोनों की बात मानते हैं, हाफ मेटल्स की भी बात मानते हैं, हाफ नॉन मेटल्स की भी बात मानते हैं, और मेटलॉइड्स खुद तो अपनी बात मानते ही हैं। चलिए लिखते हैं, फॉलो दी प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए यही बहुत बेसिक था। एग्जाम्पल है जर्मेनियम सिलिकॉन। लिखिए, आगे चलते कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। समझ आ गया होगा ना। देखिए नॉन मेटल्स के बारे में एक बार बता देता हूँ, मेटलॉइड्स के। जो देखिए ये जो मेटल्स होता है और नॉन मेटल्स होता है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को फॉलो करने वाला प्रॉपर्टी को, उसी को हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। बहुत ही इजी चैप्टर, हमने कहा था ना बहुत ही इजी है कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस का हमने एक इधर एलिमेंट तोड़ा था, एलिमेंट पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। सॉरी फॉर दिस। कंपाउंड्स के बारे में क्या बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, देखते हैं। चलिए कंपाउंड्स भी एक टाइप का ही, मेटल नॉन मेटल नहीं, प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड का क्या फंडा होता है, प्योर सब्सटेंस formed by two or more than two elements। टू एलिमेंट से फॉर्म्स होते हैं। अगर मैं एक रिएक्शंस की बात करूं, इसे हम लोग क्लास 10th में बहुत ही यूज है, हम बता दे रहे हैं ना। ये सब टॉपिक हम क्लास 10th में आपको पूरा सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे, क्लास 10th का भी। चलिए चलते हैं। टू और मोर एलिमेंट्स है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। अब कंपाउंड्स का एग्जांपल, पानी, बहुत बढ़िया एग्जांपल पानी है। कंपाउंड जो होता है टू और मोर मेटल्स का, यानी फॉर्म होता है, बॉन्ड्स होता है। जैसे एक ही बॉन्ड है, ये क्या है, अरे मत चक्कर में मत पड़िएगा, क्लास 11 की केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, C6H6। क्या है, बेंजीन, बेंजीन है ये।
ऐसे ही कुछ बॉन्ड्स बनाते हैं। क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? अरे ये तो टर्म्स मैं क्यों बता रहा हूँ क्लास 9th में, ये सब क्लास 9th में नहीं मिलेंगे, क्लास 11th में मिलेंगे ये सब। इसे गौर ना करिएगा, ये तो फन के लिए था। चलिए, जैसे कि अगर मैं एक रिएक्शन लेता हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाता हूँ, हाइड्रोजन को मैं अगर रिएक्शन करवाता हूँ ऑक्सीजन से, तो हमें क्या मिलेगा? H2O। कैसे मिला H2O? यहाँ पर रिएक्शंस हुआ, पार्टिसिपेट्स हुआ हाइड्रोजन्स का, और यहाँ पर अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ इक्वेशंस का, तो यहाँ पर हाइड्रोजन्स 1 है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की बात आई तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर हाँ 2 है, तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर 2 लगा दे रहे हैं। ये रिएक्शंस को अगर मैं बैलेंस करूँ तो यहाँ पे 2 2 4 हो जा रहे हैं। क्या इनके साथ तो नहीं सही होगा ना, ऑक्सीजन H2O। चलिए इसको रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। यस, यहाँ पर 4 लगाए, रिएक्शन बैलेंस हो गया। यही है एक नॉर्मल सी केमिस्ट्री। 4 यहाँ पर हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दे रहा हूँ, 2 2 जा 4 और 2, हाँ बैलेंस हो गया इक्वेशंस। तो यही रिएक्शंस को बैलेंस कर लिए। हाँ, मेरे क्लास 10th में स्टडी करना था तो मैं इसे जाना बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं एक अगली स्लाइड्स को लेते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। हाइड्रोजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं। यस, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो पता चलता है कि हाँ हाइड्रोजन जो होता है वो सपोर्ट द कंबशन, सपोर्ट द कंबशन। जब हम लोग इसे फायर से डिनोट कर देते हैं, जैसे कुछ फायर जलती है ना, जिसे हम लोग कंबशन कहते हैं, कंबशन, ये भी सपोर्ट करता है। सपोर्ट ये सेम पॉइंट दोनों में रहेगा, लेकिन अगर इन दोनों से फॉर्म हुआ है कंपाउंड जो है वाटर, इन दोनों का ही निगेटिव निकलता है। अगर हम कहीं अगर एक किसी फायर में अगर मैं वाटर को ऐड करूं, फायर बचेगा कि बुझ जाएगा? जी बिल्कुल बुझ जाएगा, क्योंकि ये कंपाउंड्स का ही प्रॉपर्टीज यही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पता चलता है कि कंपाउंड्स 2 से ज़्यादा चीज़ों से बने होते हैं जो कि अपने केमिकली के दूसरे को फॉलो नहीं कर सकते। क्या समझा है? समझे भाई? चलिए एक बार फिर से देखिए, कंपाउंड्स होते हैं ना, वो जैसे अगर मैं बताऊं कि ये ए बी कंपाउंड बना, तो ए बी का कुछ ए और बी लोग को हमने रिएक्शन करा है, ए बी कंपाउंड बना, तो ए का कुछ और था, बी का कुछ और फंडा था, सी का कुछ और रहेगा। यही सिंपल से बात थी, इसे हम लोग सिंपली समझ लिए। स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं। चलिए मैंने कैरेक्टर लिख के छोड़, चलिए देखते हैं हाइड्रोजन कैसा है। कंपाउंड्स होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस 2 या 2 से एकदम फिक्स रेशियोज, फॉर्म्ड इन 2 और मोर देन 2 मेटल इन फिक्स रेशियो। अब इसको भी मुझे समझाने में बहुत मजा आएगा। रेशियो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे अगर मैं देखूं यस, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर नहीं पता, हाँ एटॉमिक मास 1 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है बोलिए? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो मैं 16 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर पता चलता है कि 16 आता है। इसमें इसका रिएक्शंस का पूरा टोटल मैकेनिज्म 16 है, तो ये तो नहीं था, बट हमें कुछ समझाना कुछ और था। हाँ, हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन, तो ये 6:2:6 यानी 1:8 में फॉलो करते हैं। कैसे आया निकालते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 होता है, हाँ 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो इन दोनों का रेशियो अगर मैं कैंसिल करूँ तो यहाँ पर आएगा अपना 1:8। तो यहाँ पर हम लोग समझ लिए कि जैसे देखिए वाटर का एक रेशियो, अगर मैं नाले का पानी उठाऊँ, पॉन्ड्स का पानी उठाऊँ, बिस्लरी का पानी उठाऊँ, चाहे दुनिया भर के कहीं से भी पानी उठाऊँ, तो पानी से 2:1
8 की रेशियो में पाया जाएगा। पहला प्रॉपर्टीज नोट करिए, बहुत ही सिंपल है, स्टडी करने में कठिन नहीं है, यानी नॉट डिफिकल्ट। दूसरा है कंपाउंड इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ए प्योर सबस्टेंस इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस इन नेचर होता है। अब इसे नहीं समझाएंगे क्योंकि 2-3 बार हो चुका है। होमोजीनियस होता है, component of compound cannot be separated by chemical or physical method. Not separate. समझिए, नॉट सेपरेटेड बाय केमिकल या फिजिकल मेथड। अगर मैं हाइड्रोजन को, हाँ हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैं अगर एक H2O का जो बना है इसे मैं फिजिकल या ना तो केमिकल मेथड से हम इसे अलग नहीं, हम अभी कभी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे। अगर मैं बॉयल करूँ वाटर को तो वो वेपर जो जाती है ना, चौक बदलते हैं, हाँ वेपर जो जाती है ना, तो ये वेपर कहीं नहीं, हाइड्रोजन अब हमने बॉयल किया तो हाइड्रोजन नीचे बढ़ गई, ऑक्सीजन उड़ गई, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यही रेफरेंस मैकेनिज्म था। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा अगला पॉइंट देखते हैं, लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का ही चलेगा। हाँ, जो मैं अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो अलग डिफरेंट होती हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी are different from reactants. ए और बी का रिएक्शन करवाया मैंने, ए बी मिला, इसे हम लोग इस वाली साइड को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, इस साइड को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए समझ आ गया होगा। इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, यही कहना चाहता है ये पॉइंट। तो ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये सब बेसिक पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ ज़्यादा नहीं वेटेज दूंगा, लेकिन हाँ वेटेज दूंगा। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज accompanied by absorption or evaluations of energy formed by that light or electricity। खैर छोड़ते हैं इसे अब टाइम ज़्यादा हो गया है। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। इनऑर्गेनिक हो गया, ये लिविंग होता है, किस चीज से बना होता है, जैसे कि एग्जांपल्स में क्या ले सकते हैं, हाँ CO2। इनऑर्गेनिक जो होता है नॉन लिविंग होता है। तो हम लिविंग नॉन लिविंग दोनों ही पढ़ा रहे हैं अभी। क्लास 10 तक लिविंग नॉन लिविंग नहीं पता चलेगा। तो अगले लेक्चर्स में हम लोग मिक्सचर्स के साथ मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।